हर सुहागिन महिलाओं को ये 10 चीजों में से कुछ चीजों को प्रतिदिन पहन कर रखना चाहिए, और कुछ चीजें यदि वो कर रहे हैं तो उसको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, तभी उनको ये चीजें करनी चाहिए, या फिर करते समय उनको किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। यदि वो 10 काम, ये 10 चीजें करती है तो उनसे उनके पति की आयु लंबी होती है, उनके पति से जुड़ी कोई भी समस्या है वो दूर होती है, उनके घर में लक्ष्मी बनी रहती है, उनके घर में बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि का वास होता है। और ये चीजों को धारण करके अर्थात पहन कर रखे हमेशा के लिए, तो उनसे आपके पति का जो रिश्ता है वो भी बहुत ही निखर कर आता है, और आपके पति की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और जरूर देखें कि आखिर कौन से ऐसे 10 काम है जो हर सुहागिन महिला को जरूर करनी चाहिए, और करते समय उनको किन चीजों को ध्यान देनी चाहिए। तो मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और हाँ, इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज कि हमारे पति की जो सैलरी होती है, हर जो घर में महिलाएं होती है वह अपने पति के सैलरी का आने का इंतजार करती है ना। लेकिन कभी भी आपने इस चीज को गौर किया है कि आपके पति बहुत अच्छा खासा कमाई करते हैं, बहुत कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो पैसा जो है आपके पास ठहरता नहीं है, या फिर वो पैसा है वो टिकता ही नहीं है। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है? बहुत बार ऐसा होता है। तो वो चीज आप कहीं ना कहीं गलती करते हो। जब भी आपके पति की सैलरी आती है, चाहे कोई सा भी डेट क्यों ना हो, जब उनकी पहली सैलरी हो, दूसरी सैलरी हो, जब भी उनकी सैलरी आए तो सैलरी में से कुछ हिस्सा अर्थात 10 रुपये, 100 रुपया, 1 रुपया का ही सिक्का क्यों ना हो, वो आप अलग करके उस सैलरी का जरूर रखिएगा। एक लाल कपड़ा में उस सिक्का को रखिएगा, चाहे 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, जो भी नोट हो वो आप उस लाल कपड़े में बांध के जरूर अलग करके रखिएगा। और जो कपड़ों में आपने बांध कर रखा है, लाल कपड़ा होना चाहिए, और वो लाल कपड़ा भगवान के नाम से होनी चाहिए। जी हाँ, लक्ष्मी माता के नाम से। तभी आपके घर में लक्ष्मी बनी रहेंगी, वो पैसा टिकेगा। तो उस पैसों को आपको कहाँ मतलब खर्च कर सकती हैं? तो आप कोई सुहाग की चीजें जब खरीदनी चाहती हैं, खरीदना है आपको, तो वो पैसा आप यूज कर सकती है, नहीं तो दान दे सकती हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर से जुड़ी कुछ चीजें हैं, पूजा का सामान है, तो वो उस पैसे से खरीद सकती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज कि बिछुआ, जो हर सुहागिन महिला को जरूर धारण करके पहन के रहनी चाहिए। आज का मॉडर्न जमाना है, लोग बिछिया वगैरह ये सब ज्यादा पहनना पसंद नहीं करते हैं, पायल पहनना पसंद नहीं करते। तो चलो ठीक है, आपको पायल पहनना पसंद नहीं है, लेकिन बिछिया जरूर पहनिएगा। हर सुहागिन महिला को अपने घर के सुख समृद्धि के लिए, घर में बरकत के लिए इसको पहन के रहना ही चाहिए। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप जॉब कर रही हो या फिर आप घर में ही रह क्यों ना रहती हो, आपको अपने जो पैर है उसमें बिछिया हमेशा धारण करके ही रहना चाहिए। और यदि आपके पास बन सकता है तो आप चांदी का बिछिया ही पहनिएगा, वो भी अपने पैर के दूसरी उंगली में पहनिएगा, वो बहुत शुभ माना जाता है और उसी में पहनना भी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज कि कौन सी और ऐसी चीजें हैं जो हर सुहागिन महिलाएं जो करती है तो उनको बहुत बार होता है वो ध्यान नहीं देती है। वो होता है कि पीरियड्स जब उनकी खत्म होती है तो वो अपने पैरों के नाखून को नहीं काटती है। बहुत सारी महिलाएं ये गलती करती हैं। तो यदि आप ये गलती करते तो बिल्कुल मत कीजिएगा। पीरियड, हम यह नहीं कहते कि पीरियड्स आना कोई बुरी चीज है, हर महिलाएं को आती है, हर महिला को ये प्रॉब्लम होती है। 5 दिनों के लिए, कभी 4 दिनों के लिए, कुछ सबका अपना अपना एक होता है, डेट बना होता है, वो आती हैं। लेकिन कभी भी आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपका, जब भी आपका पीरियड खत्म होता है उसके अगले दिन आप बाल धो लीजिएगा, और बाल धोकर आप सबसे पहले अपने जो पैर का नाखून है उसको जरूर काटिएगा।
क्योंकि जो पीरियड्स के दौरान जब हम लोग महिलाएं जब पीरियड्स रहती हैं तो उस दौरान वो कुछ अशुद्धि होती है, कुछ अशुद्ध हो जाते हैं हम लोग। तो वो अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग जब पीरियड खत्म होते हैं तो उसके बाद पैर का नाखून काटना चाहिए। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं चौथी चीज कि पीरियड्स खत्म होने के बाद आपको सिर्फ पैर के नाखून ही नहीं काटने हैं, उसको आप कम से कम यदि पैर का नाखून काटी है तो आप, यदि आपके पास आलता है जो घर में आपके पास जरूर होगा, तो आप जरूर अपने पैरों को आलता से रंगिए। जब आप पैरों को आलता से रंगती है ना तो उससे वो जो लक्ष्मी होती है, जो वो औरत होती है, वो शुद्ध हो जाती है। ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, आलता जरूर यूज करना चाहिए। मानती हूं कि मैं ठंड के मौसम में होता है कि आलता यूज करने पे पैर एड़ी वगैरह फटता है, तो आप नील पैंट लगा लीजिए या फिर आलता से थोड़ा सा आप पैरों को सटा लीजिए, लेकिन आलता जरूर लगाइए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पांचवी चीज जो हर महिलाएं कभी ना कभी यह गलती कर बैठती हैं, वो है कि गुरुवार के दिन वो बाल धो लेती हैं। बहुत बार होता है कि गुरुवार के दिन हमको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना रह गया, तो हमने बहुत दिन, मतलब 3-4 दिन हो गया, 3-4 दिन से हमने बाल नहीं धोया और हमको आज पार्टी फंक्शन में जाना है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो आप ऐसे तो जा नहीं सकते हो, तो आप बाल धो लेते हो। तो चलिए ठीक है, आप बाल उस दिन धोते हो, लेकिन एक चीज आप गलती कर देते हो कि आप खाना खा लेते हो, नाश्ते कर लेते हो, नाश्ता करने के बाद आप बाल धोते हो। तो ये गलती मत कीजिएगा। कभी भी बाल यदि आप धो रहे हैं बृहस्पतिवार को, तो आप उस दिन बिना कुछ खाए पिए पहले नहा लीजिए, बाल धो लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ अन्न ग्रहण कीजिए। ये आप काम कर सकती है, लेकिन आप उस दिन पहले कुछ खाकर बाल मत धोइएगा, इससे आपके पति पर संकट आता है। अब अगली चीज बात करते हैं, छठी चीज जो कि आपको ध्यान देनी है या फिर करनी है। गुरुवार के दिन कहा जाता है कि सिंदूर या तेल नहीं लगाना चाहिए। जी आपने सुना होगा। अब आपको पार्टी में जाना है तब तो आप सिंदूर तो जरूर लगाइएगा, बिना सिंदूर के तो आप जा नहीं सकती हैं। या फिर आपने उस दिन बाल धोया है तो आपको तो सिंदूर लगाना ही पड़ जाएगा। तो उस दौरान पे आप क्या कीजिए कि आपको जब सिंदूर लगाना हो या तेल, तो दोनों में से पहले एक ही चीज आप कीजिएगा। उस दिन तेल मत लगाइएगा, तेल को स्किप कीजिएगा और उस दिन आप सिंदूर लगाइएगा। जी हाँ, और सिंदूर को लगाने से पहले आप दीवार में 5 बार टीका लगा दीजिएगा, 5 बार टिक दीजिएगा सिंदूर से, और उसके बाद ही आप अपनी मांग को भरिएगा। अब अगली चीज बात करते हैं कि बहुत सारी सुहागिन महिलाएं ना इसी चीज को लेकर गलती करती हैं कि जब भी वो मांग भरती है ना तो सिर्फ ऐसे नॉर्मल रहती हैं और वो मांग अपने भर लेती हैं। तो अब बात करते हैं उसी मैटर पे कि जब वो सिंदूर लगाती हैं तो बहुत सारी महिलाओं में यह देखा जाता है कि वह गीला सिंदूर ज्यादा पसंद करती हैं। स्टिक सिंदूर जो आता है थोड़ा सा यहाँ पर लगाती हैं और उसके बाद वो छोड़ देती हैं। तो यह बहुत गलत चीज है। मेरा यही कहना है कि आप स्टिक सिंदूर लगाइए, गीला सिंदूर आपको पसंद है तो लगाइए, लेकिन हर सुहागिन महिला को सूखा सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सब जो हमारे पति से जुड़ा हुआ है वो है सूखा सिंदूर। स्टिक सिंदूर जो गीला सिंदूर आता है वह फैशन के दौर में चला हुआ है, जो फैशन के कारण हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो है सूखा सिंदूर। आपने शादी ब्याह में गौर किया है, खुद आपने देखा है कि आपका जब शादी होता है तो उस दौरान आपकी जब मांग भरी जाती है वो सूखा सिंदूर से भरा जाता है, आपके पति भरते हैं। इसीलिए हर सुहागिन महिला को गीला सिंदूर यदि लगाते भी है तो उनको बिना सूखा सिंदूर लगाए नहीं रहिए, थोड़ा सा सूखा सिंदूर जरूर लगाइए और इसी हाथ से आपको, अनामिका उंगली से आपको सिंदूर लगाना है। और कोशिश कीजिए कि छोटा मांग मत भरिए। फैशन के दौर में ना सब लोग छोटा सा, इतना थोड़ा सा मांग भरते हैं और फिर उसको भी ढक लेते हैं। अरे चलो भाई ढकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब आप अपनी मांग भरते हो तो आप लंबी मांग भरिए। पहले के बड़े बुजुर्ग ना कहते थे कि जितना लंबा मांग उतने पति की आयु लंबी, कहते हैं ना। तो आप अपने पति के लिए मांग भरती हैं तो उसमें शर्माना या छुपाना कैसा? हाँ, शर्माना छुपाना होता तो हम शादी ही नहीं करते। कोई महिला शादी नहीं करती यदि शर्म आती है उसको सिंदूर लगाने में। तो
तो सिंदूर आप लगाइए तो पहला तो सूखा सिंदूर लगाइए, सॉरी। उसके बाद आप जब भी मांग भरिए तो लंबी मांग भरिए, भले आप उसके बाद कोई भी पार्टीशन कर ले, आप इधर मांग ऐसे कर ले, जिस तरह का भी आपको हेयर स्टाइल करना कीजिए, लेकिन लंबी मांग भरिए। इससे आपके पति की आयु भी लंबी होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हाथों के जब नाखून हमारे लंबे हो जाते हैं तो हम उंगली के नाखून को काट कर ऐसे ही छोड़ देते हैं। हर सुहागिन महिलाएं कभी ना कभी यह गलती कर देती है। तो आप कभी भी अपने हाथों की उंगलियों की जब भी नाखून काटे या फिर पैरों का ही नाखून आप काटती है तो उसको ऐसे ही मत छोड़िएगा, उसको नेल पेंट तुरंत लगाइएगा। यह बहुत शुभ माना जाता है और हर सुहागिन महिलाओं को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि वो कभी भी नाखून में जब भी काटती हो तो वो तुरंत नेल पेंट जरूर लगाए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके पति की आयु भी लंबी होती है। अब अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि बहुत सारी गृहिणियां जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं, उनको पूजा पाठ का बहुत शौक होता है। वो पूजा पाठ किए बगैर कोई भी काम नहीं करती। सबसे पहले उठती है, झाड़ू पोछा करने के बाद वो नहाने के बाद सबसे पहले घर में पूजा करती हैं। तो यदि आप जब भी पूजा करती हो, आप भले घर का काम निपटाने के बाद कर रही हो, कभी भी आप पूजा का जब भी आपका जो भी समय है, आप कभी भी पूजा पाठ कीजिए तो आप भगवान के को सिंदूर का टीका जरूर लगाती है। जैसे कि हनुमान जी के चरणों में आप सिंदूर का टीका लगाती हैं या फिर माता को कभी सिंदूर का टीका लगाती हैं। ये सब यूज करती है ना जब भी आप पूजा पाठ करती हैं तस्वीर पर या फिर प्रतिमा पर। तो आपका जब पूजा का क्रिया जो है, पूजा जब आप खत्म कर ले तो उसके बाद आप आशीर्वाद के रूप में, जब भी आप पूजा पाठ करती हैं तो आशीर्वाद के रूप में आपने जो भी मतलब सिंदूर अपने भगवान के चरणों में चढ़ाया है, जो लगाया है, उनके चरणों से आप थोड़ा सा लेकर उंगली से आप अपनी मांग में जरूर लगा लीजिए, जरूर सटा लीजिए। इससे आपके पति पर ना कभी कोई समस्या नहीं आती है। आपके पति हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। तो आप यह जरूर कीजिएगा। पूजा खत्म होने के बाद सबसे पहले आप भगवान के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मांग में जरूर लगाइएगा, यह भूलिएगा नहीं। अब हम अगली चीज की बात करते हैं कि और क्या एक ऐसी चीज है जो हर सुहागिन महिला को जरूर पहन कर रखनी चाहिए, वो है मंगलसूत्र। जी हाँ, आपके पास मंगलसूत्र टूट गया है या फिर आप प्रतिदिन नहीं उसको पहनती हैं तो आप गले को कभी भी खाली मत रखिएगा। आप मंगलसूत्र पहन कर रहिए या फिर हो सकता है तो आप बद्धी, माला जो भी हो वह अपने गले में जरूर डाल कर रखिए, लेकिन गला कभी भी खाली मत रखिएगा। ये हर सुहागिन महिला को मैं बोलती हूँ। आप जॉब करती हो या कुछ भी करती है, जॉब करती है तो एक छोटा सा लॉकेट ले लीजिए, आप गले में डालकर रखिए, लेकिन गला को खाली मत रखिएगा। तो ये सभी जो मैंने चीजें आपको बताई है, ये सभी जो कार्य है, ये हर सुहागिन महिला को जरूर करनी चाहिए। यदि वो ये सभी चीजें करती हैं, काम करती है, तो उससे उनके पति की आयु लंबी होती है, उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता है और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। उनके घर में बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए अपने घर में बरकत बनाए रखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।